नमस्कार, आप देख रहे हैं टेसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा प्रखंड के भाग 2 के भावी युवा जिला परिषद प्रत्याशी इंजीनियर साजिद अनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका टेसन न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपको करते कि इतने टाइम निकाल के आप हमारे पास आए। इसके लिए टेसन न्यूज़ को सबसे पहले धन्यवाद। अनिमेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जिला परिषद पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले भी पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? नहीं सर, अभी मेरा मेन फोकस है जिला परिषद पे। मैं इसी पे ही मतलब पहला अपना स्टार्ट किया हूँ और इस पे मेन आने का मकसद मेरा यही है कि सबसे पहले युवा को आना पड़ेगा, इस पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा युवा को। बिना युवा का आए हुए कुछ नहीं होगा। हर चीज़ स्कैम, बहुत सा ऐसा चीज़ है जो किसी को मालूम ही नहीं चल पाता है। हम लोग को युवा, जैसे विशेष करके परसा प्रखंड भाग 2 की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले परसा की जनता को मेरा नमस्कार। परसा प्रखंड, परसा भाग 2 के सभी जनता को मेरा नमस्कार कि इस बार युवा को चांस दीजिए। हर कोई बहुत को चांस दिए हैं आप लोग और आप ही लोग सर्वोपरि हैं। आप जिसको चुनेंगे वही होगा, लेकिन इस बार चांस दीजिए युवा को, युवा कुछ करने का मौका दीजिए। जैसे इसके अब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में आपका एजेंडा क्या है विकास को लेकर? जनता के पास मेरा एजेंडा बहुत है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, करप्शन है। सबसे पहले कि शिक्षा पे ही बात किया जाए। शिक्षा पे आज क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ फैसिलिटी दिखाने के लिए है, लेकिन उसमें जीरो टॉलरेंस है। कुछ नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। उसके बाद स्वास्थ्य पे आइए। स्वास्थ्य पे क्या सुविधा है? हमारे परसा के हॉस्पिटल में ही देख लीजिए, स्वास्थ्य में क्या फैसिलिटी है? कुछ नहीं है। आपको एक चोट भी लगता है तो सीधा पीएमसीएच ट्रांसफर कर दिया जाता है। ना सीटी स्कैन है। कितना, एक परसा विधानसभा एरिया पड़ता है, उस एरिया में एक सीटी स्कैन का भी व्यवस्था नहीं है। जैसे आप जीत कर आते हैं तो इस पे कितना कीजिएगा? जैसे हम इस पे जीत के आते हैं तो सबसे पहले यहाँ फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब हर चीज, एक दवा भी जो होता है वो दवा भी नहीं मिलता है यहाँ पे, दवा का भी प्रोवाइड कराएंगे। सीटी स्कैन का भी करेंगे। ब्लड जो भी होता है, कम से कम शुगर, प्रेशर, ये तो हर चीज 90% लोगों के पास है। कम से कम ये दवा तो हर को फ्री मिलना चाहिए। मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा, आने में सबको मैं फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। क्या आपके जो भाग 2 की पूरी तरह से 6 या 7 पंचायतें हैं, पंचायतों में एम्बुलेंस की सुविधा अभी तक मुहैया हो पाएगा कि नहीं? देखिए, हमारे पास अभी फिलहाल में 7 पंचायत हैं हमारे क्षेत्र में। उसमें से एम्बुलेंस कहाँ है? एक रूढ़ी जी दिए हैं यहाँ पे है, अन्याय पंचायत में ही एक है और एक शायद परसौना में है, लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं है। हमारे जीतने के बाद मैं हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। उसके बाद डॉक्टर, महीने में 4 दिन डॉक्टर को प्रोवाइड कराऊंगा जो एनजीओ के थ्रू मेरे आएंगे। और हर पंचायत में 4-4 दिन, मतलब वीकली में 1 दिन बैठेंगे और महीना में 4 दिन बैठेंगे। वो लोग अपना स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को मुहैया कराएंगे अपना। जैसे आप भावी युवा प्रत्याशी हैं, भावी युवा प्रत्याशी रहने के कारण आपको युवाओं के लिए भी आपका कुछ सोच होगा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से युवाओं के लिए कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए सबसे पहले अपने पंचायत में एजुकेशन पे तो पहले फोकस करेंगे, इसलिए कि हर पंचायत में मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। हर पंचायत में लाइब्रेरी बनाऊंगा। लाइब्रेरी में हर दिन न्यूज़पेपर आएगा, वहाँ खेलने की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा है लेकिन क्रिकेट ग्राउंड एक बच्चे को खेलने के लिए है नहीं है। लेकिन क्यों, कौन करा सकता है? ये जिला परिषद करा सकता है। उसका पावर है इतना कि ये कम से कम एक ग्राउंड मुहैया कराए जिसमें अपने क्षेत्र के बच्चे उसमें जाके खेल सके। ये चीज मैं मुहैया कराऊंगा। जैसे आपका 7 पंचायतें हैं, 7 पंचायत में नल जल योजना जो 7 नीचे योजना के तहत आता है, वो कितना % सक्सेस हो पाया अभी तक? उसका काम तो हुआ है, लेकिन सक्सेस क्या है? कहीं लीकेज है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, बस ये तो समस्या हर जगह है। तो उसको लेकर जैसे मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी एक कोर कमेटी नहीं बनाया अभी तक जांच को लेकर? एक कोर कमेटी बना था, उस पर कॉलिंग की भी सुविधा दी गई थी। मैंने 3 दिन तक कॉल किया, लेकिन वो कॉल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया। तो आप लोग इस पे कितना एथी किया कि इस पे कुछ रोक लगे, जो करप्शन हो रहा है बीच में, धांधली जो हो रही है? देखिए सब, करप्शन तो स्टार्ट होता है वहीं से, ऊपर से ही, ब्लॉक से ही स्टार्ट होता है। सारे जगह कमीशन बेस हो गए हैं और कमीशन बेस होता है। फिर आप जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं तो आपको दबाया जाता है। आप बोलता है जाओ जो करना है कर लो। थाना में जाइएगा, एक पासपोर्ट, सिंपल सी पासपोर्ट आपका आता है ना, तो उसके लिए भी थाने में पैसा मांगा जाता है, 1000 रुपया, 500 रुपया, जो किसी का अधिकार नहीं है। एक स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाएगा? एक कोरोना काल में इतना भयंकर स्थिति से ये स्टूडेंट गुजरा है, उससे भी पैसा मांगा जाता है। वो कहाँ से लाके देगा? ये करप्शन बेस है। ये करप्शन मैं आऊंगा तो मैं खत्म करूंगा, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ये हो, हर जगह मैं खत्म करूंगा। जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से भी चल रहा था कि हर आदमी को घर मिलेगा, तो घर को लेकर कितना है कि आपके 7 पंचायत में कितने लोगों को अभी तक घर मुहैया हो पाया है? देखिए, इंदिरा आवास जो था, इंदिरा आवास में कहाँ, जो
एक्चुअल में है उनको तो मिलता ही नहीं है। वो जो मिलता है, जो कमीशन होता है, उसमें से भी बंटरबार हो जाता है। आधा पैसा आता है तो आधा से पहले ही कमीशन बेस पे वो लेके चल जाते हैं। जो बचता है थोड़ा बहुत वो अपने घर वाले लगाते हैं कुछ पैसा, उसके बाद वो बनाते, उसमें से भी कमीशन बेस है, उसमें भी। क्या आपके जो 7 पंचायत है, 7 पंचायत शौचालय मुक्त अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, शौचालय मुक्त तो कहीं नहीं हुआ है। ये पूरा कोई मतलब आपको लगेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन आप शाम के समय आके देखिए, सुबह के समय आके देखिए शौचालय। ये मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं जीतने के बाद हर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बनाऊंगा। जो जमीन होता है, अगर मजरूआ जमीन, हर जगह पे शौचालय, लेडीज का अलग होगा, जेंट्स का अलग होगा। ये मैं मुहैया किसी तरह भी कराऊंगा। कोरोना काल था, इसके पूर्व में या साथ के साथ बाढ़ काल था, तो कोरोना काल और बाढ़ काल में आप जनता के बीच में कितना गए? कोरोना काल में तो हम लोगों ने बहुत सा मतलब काम किए हैं। जैसे खिचड़ी बना के, हम लोग एक संगठन है, उससे खिचड़ी बनाकर हम लोग हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे। वो वहां तक तो हम लोग का काम जितना भी था कोरोना काल में हम लोग का सही था। लोगों को लाने के लिए कुछ पैसा भेजना हुआ, जैसे बाहर में फंसा हुआ उनको कुछ पैसा भेजना हुआ, उनको हम लोग भेजते थे, उनको हेल्प करते थे कि हमारे क्षेत्र के हैं। फिर जो आने के लिए मजबूर रहते थे उनको भी पैसा करके टिकट करा के मुहैया करा के उनको बुलाया जाता था। जैसे कोरोना काल था, बाढ़ काल था, कोरोना काल में, बाढ़ काल में बहुत सारे फंड भी आए थे, तो जनप्रतिनिधि लोग अपने तरफ से क्यों नहीं? देखिए, बहुत फंड तो बहुत आया था। सरकार कोई पीछे नहीं था, सरकार बहुत फंड लाई थी, लेकिन उसको क्या किया गया, सब लेके आपस में ही बांट के खा गए। उसके बाद क्या मिला, साबुन मिला और घर घर साबुन पहुंचाया गया, फिर मास्क पहुंचाया गया, बस यही हुआ। हर पंचायत को 9 लाख रुपए आया था, 9.5 लाख रुपए आया था करके, तो वो अगर पूरी तरह से अगर जनता तक पहुंच जाती तो किसी को दिक्कत नहीं होता। लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होता। अगर जो हर जनता तक ये चीज मुहैया हो जाता तो किसी को 4 आने का भी दिक्कत नहीं होता। इसमें तो मुश्किल से 2 लाख ही यूज किया गया और सब बंटरबाद हो गया। जैसे आप जीत कर आते हैं, पूरी तरह से जनता आपको ताज पहनाती है, तो आप इस पे कितना फोकस कीजिएगा? सबसे पहले तो मैं करप्शन को खत्म करूंगा। जो ये बेसिस मेन ग्रास रूट लेवल पे जो फैला हुआ है उसको मैं खत्म करूंगा। इसलिए कि वही लोग, एक करप्शन कहाँ से होता है, जड़ से स्टार्ट होता है। वो जड़ कहाँ से, जो ब्लॉक से फैसिलिटी मिल रहा है तो ब्लॉक में करप्शन है, उसको कैसे खत्म करेंगे हम लोग? उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना कि जड़ से, सचिव से लेके वीडियो से लेके सीओ से लेके हर जड़ तक वहां से खत्म करना पड़ेगा करप्शन। तब पब्लिक के पास पूरा पैसा मुहैया आएगा, तब पब्लिक को मिलेगा वो पैसा फुल। जैसे स्टूडेंट के लिए एक सवाल है कि स्टूडेंट लोग अलग अलग फॉर्म भरते हैं, जैसे किसी फॉर्म का 200 रुपये होता है, किसी फॉर्म का 300 रुपये होता है, किसी का 500 भी होता है, तो उसको लेकर आपका क्या सोच है कि अगर आप आते हैं तो पूरी तरह से एक अपना शिविर लगा के सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को लेकर आगे काम करेंगे? देखिए, ये बात आप सही किए और सही क्वेश्चन भी किए कि मैं भी स्टूडेंट के सपोर्ट में हूँ। अगर जो मेरे जीतने के बाद अगर जो ऐसा होता है कि मतलब फॉर्म कोई निकलती है तो मैं निश्चित अपने क्षेत्र में कैंप लगा के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म का मुहैया कराऊंगा। बजाते सिर्फ अपना वो डॉक्यूमेंट लेके आए वहाँ शिविर में और अपने फॉर्म को भर के वो चल जाए अपने पर। जैसे आप अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में क्या लग रहा है कि इस बार कितना आपको सपोर्ट मिलेगा? देखिए, जनता के बीच जाने पे तो पूरा मतलब फुली सपोर्ट मिल रहा है। हर्ष उल्लास पूरे लोगों में है कि चलो एक पढ़ा लिखा एक युवा प्रत्याशी है, इसको चांस दिया जाए। जैसे हम लोग अभी आ रहे थे, नीचे से आ रहे थे, तो देखे कि आपका आधे से अधिक घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी से टूट फूट गया है, तो इसको लेकर भी कुछ जांच उचाया हुआ था? जैसे अपने माध्यम से आप देखिए, जांच आया हुआ था, आया शुरू में सीओ साहब आए थे, वो मतलब सिर्फ डायरेक्शन दे के चल गए, आश्वासन दिए हैं, लेकिन इस पे पेपर पे एक वर्क भी नहीं है। वो सीधा बोलते हैं कि अभी फंड में पैसा, गवर्नमेंट के फंड में ये पैसा आया ही नहीं है। परसा प्रखंड भाग 2 की जो माताएं बहनें हैं, माताएं बहनों को लेकर भी आपका कुछ सोच है? जी बिल्कुल, मेरे माताएं बहनों के लिए बहुत मतलब एक मैंने सोच रखा है कि मेरे आने के बाद हर पंचायत में 2-2 सिलाई सेंटर खोलना है, जो ट्रेनिंग होगा और मतलब स्वरोजगार जो होता है ना, वो स्वरोजगार देने का मेरा मतलब अपने ये है कि स्वरोजगार माताएं बहनों को मिले, कि मतलब वहाँ पे अपना सिलाई भी सीख सके और घर पे अपना जाके कुछ पैसे भी उससे कमा सके। और उससे मेरा एक और भी मतलब मुद्दा है, जो राशन कार्ड का। इस समय बहुत ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड है ही नहीं, और जाते हैं लोग कोटेदार के पास जुड़वाने, तो वो बोलता अभी नहीं आया, कभी नहीं आया, तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन मैं आने के बाद 1 महीना के अंदर कैंप लगा के हर पंचायत में मैं जो उस लायक होंगे उसको मैं सबको ऐड करवाऊंगा, राशन कार्ड बनवाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है।
अभी हमारे साथ मौजूद थे परसा प्रखंड के भाग 2 के भावी युवा जिला परिषद प्रत्याशी इंजीनियर साजिद अनवर जी हमारे साथ मौजूद थे, तो जो अपने पूरी तरह से बता रहे थे कि युवा को लेकर अगर हम जीत कर आते हैं तो युवा को लेकर अलग से हमारा सोच है, युवा का विकास करेंगे पूरी तरह से। जनता जो भी हमारी जनता है, भाग 2 की जो भी जनता है, पूरी तरह से हम परिवार की तरह लेके आगे चलेंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, परसा।